नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर की बात करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। गुजरात चुनाव के रण में अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री होने जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 18 नवंबर को गुजरात के दौरे पर रहेंगे। बीजेपी के कारपेट बॉम्बिंग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मुख्यमंत्री 18 नवंबर को मोरबी, मांडवी, भावनगर और गांधीधाम इन विधानसभाओं में चुनाव प्रचार करेंगे। भोपाल से बड़ी खबर। गुजरात के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री। गुजरात विधानसभा चुनाव जारी है। 18 नवंबर को उनका दौरा होना है। बीजेपी के कारपेट बॉम्बिंग कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। मोरबी, मांडवी, भावनगर और गांधीधाम इन विधानसभाओं में अभी उनका चुनाव प्रचार होना है। 18 तारीख को ताबड़तोड़ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और हर विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पर महती जिम्मेदारी रहती है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास आपको लिए चलेंगे। शैलेंद्र, प्रोग्राम का नाम भी है बीजेपी के कारपेट बॉम्बिंग कार्यक्रम, और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित करेंगे तो वो भी दरअसल बॉम्बिंग से कम होता नहीं है। शैलेंद्र, देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री हैं और मास लीडर पूरे देश में जाने जाते हैं कि वो एक जनता के बहुत चहेते मुख्यमंत्री के तौर पर। और यही कारण है कि देश में कहीं भी चुनाव होते हैं तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उस स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल होते हैं। और यही कारण है कि अब तो जिस तरीके से गुजरात में इलेक्शन हो रहे हैं और गुजरात के इलेक्शन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एंट्री होने जा रही है। 18 तारीख को वो वहाँ पहुँचेंगे और 4 जो विधानसभा क्षेत्र है, अभी जो दौरा आया है उसमें 4 विधानसभा क्षेत्रों में वो सघन प्रचार जो अभियान करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अगर देखें तो वो काफ़ी जनप्रिय माने जाते हैं और उनकी योजनाओं की धाक जो है वो पूरे प्रदेश से छोड़िए पूरे देश में जानी जाती है। और यही कारण है कि उनको गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी हमेशा प्रचार के लिए बुलाया जाता है। और निश्चित तौर पर जब वो वहाँ जाएंगे तो गुजरात मॉडल की चर्चा होगी और उसके साथ ही मध्य प्रदेश मॉडल की भी चर्चा होगी। जिस तरीके से बीजेपी लगातार इस बात को उठाती है कि डबल इंजन की सरकार किस तरीके से विकास को गति दे रही है, तो वो कहीं ना कहीं किस तरीके से मध्य प्रदेश में विकास हुआ है या गुजरात में जिस तरीके से 27 साल से लगातार सरकार है उनका जिस तरीके से विकास हो रहा है, इन सारी योजनाओं को लेकर जो विस्तार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपना विषय रखेंगे। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उनके और भी कई प्रोग्राम जो है वो गुजरात चुनाव के लिए बन सकते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। तो आने वाले दिनों में उनकी व्यस्तता गुजरात चुनाव के मद्देनजर और बढ़ सकती है। ग्वालियर से बड़ी खबर मिल रही है। विकास यादव हत्याकांड से जुड़ा अपडेट। आरोपी के परिवार ने हंगामा किया है। मृतक के घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की गई है। मारपीट का वीडियो सामने आया है। मृतक के परिवार पर राजीनामे के लिए दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। 27 अक्टूबर को विकास यादव की हत्या हुई थी। गोले का मंदिर थाना इलाके के पिंटो पार्क में 5000 रुपए के लेन देन को लेकर विकास की हत्या हो गई थी। मंतोष झा और रामप्रकाश झा, इन पर हत्या का मामला दर्ज है। और अब इनके जो परिवार है मंतोष और रामप्रकाश के, वो राजीनामे के लिए दबाव बना रहे हैं। उसकी अब वीडियो सामने आ गए हैं। विकास यादव हत्याकांड 27 अक्टूबर का ये पूरा घटनाक्रम है। महज 5000 को लेकर गोले का मंदिर थाना इलाके के पिंटो पार्क में ये पूरी वारदात सामने आई थी। सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, अब ये वीडियो सामने आ चुका है। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ये वीडियो दिखा रहा है। मंतोष और रामप्रकाश के परिवार का जो होना है वो तो अब ये वीडियो के बाद, खबर के बाद तय हो जाएगा, लेकिन पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं। ये भी बहुत गंभीर है। सुशील, बिल्कुल सही बात है ललित जी। देखिए, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, कहीं ना कहीं विकास की हत्या के बाद एक तो आरोपी जो है इस तरह से धमकाने का काम कर रहे हैं, दूसरा पीड़ित जो परिवार है उसके परिवार के घर पर आकर इस तरह उनको डरा रहा है, धमका रहा है, मारपीट कर रहे हैं। और बाकायदा जब उसके परिवार वालों ने वीडियो बनाकर पुलिस से भी शिकायत की तो पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि विकास की हत्या हुई उसके बाद जो आरोपी अगर इस तरह से पीड़ित परिवार को जाकर धमकाते हैं, कहीं ना कहीं पुलिस पर सवाल खड़े जरूर होते हैं। क्योंकि इस तरह की अगर वारदात होती है तो पुलिस पर सीधे सवाल खड़ा होता है और परिवार वाले भी आरोप लगाने में कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत है कि आरोपी इस तरह से उनको आकर परिवार में ही धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो ये निश्चित तौर पर पुलिस की मिली भगत है, ऐसा परिवार वालों का, पीड़ित परिवार वालों का आरोप है।
अब ये वीडियो चूंकि हम दिखा रहे हैं, सामने आया है, तो अब देखना ये है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। लेकिन आपको बता दें कि महज 5,000 रुपए के लेन देन के पीछे विकास यादव की हत्या हुई थी। 27 अक्टूबर को पूरा ये वाकया हुआ था। इसमें मंतोष झा और राम प्रकाश झा दोनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज है। और अब चूंकि इस मामले में राजीनामा करने के लिए पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, इस तरह का पीड़ित परिवार का आरोप है, तो अब ये जब वीडियो मारपीट का सामने आया है, तब देखना यही है कि पुलिस इस मामले में क्या करती है। लेकिन पुलिस पर भी इसमें आरोप लग रहे हैं मिलीभगत की। वाकई पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, और बिना पुलिस की मिलीभगत के एक गुनाह करने के बाद दूसरा गुनाह करने के लिए आप इस तरह से जा सकते हैं, ये बड़ा चौंकाता है सुशील। बिल्कुल सही बात है। देखिए, आरोपी अगर पीड़ित परिवार के घर जाकर इस तरह से सरेआम धमकी देने का काम करे, मारपीट करने का काम करे, उनके पूरे परिवार को धमका, और इस तरह की अगर उनकी हिमाकत है, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि कानून व्यवस्था का इन आरोपी परिवारों पर, आरोपियों पर कोई खौफ नहीं है कि हत्या करने के बाद वो हत्या जिसकी हुई है उसके परिवार को धमकाते हैं, मारपीट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह की हिमाकत करते हैं तो निश्चित तौर पर ये सवाल जरूर खड़ा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुशील इस तमाम जानकारी के लिए। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी के मीडिया विभाग का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। प्रशिक्षण वर्ग में पार्टी के प्रवक्ता, मोर्चे के प्रदेश मीडिया प्रभारी, जिला मीडिया प्रभारी मौजूद हैं। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के अलावा जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो मौजूद हैं। संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद हैं। मीडिया ट्रेनिंग में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस को घेरने और 23 के चुनाव को लेकर भी रणनीति बन सकती है। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया विभाग की कार्यशाला है। ये कार्यशाला में पूरे प्रदेश भर के जो जिलों में प्रशिक्षण होंगे उन कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे, जो प्रशिक्षण लेकर के जिलों में मीडिया की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन सारी बातों की चर्चा यहाँ पर होगी और वहाँ जा कर के ये प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। तो इसलिए ट्रेनर्स की ट्रेनिंग है आज, तो इसलिए ये सब लोग मिलकर के इस कार्यशाला में यहाँ पर तैयार होंगे और उसके बाद जाकर के जिलों में प्रशिक्षण देंगे। और अब रतलाम से बड़ी खबर, सांसद गुमान सिंह डामोर के काफिले को घेरने की कार्रवाई महंगी पड़ी है। 25 से ज्यादा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसमें डॉक्टर आनंद राय हैं, अभय ओहरी हैं, ऐसे 5 लोग हिरासत में भी लिए गए हैं। कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा। कोर्ट परिसर में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। दरअसल जयस ने कल सांसद के काफिले को रोका, जमकर हंगामा किया। इसके बाद बिलपाक थाना पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर के पास आपको लिए चलेंगे। सुधीर, विरोध प्रदर्शन भी भारी पड़ा है, सांसद के काफिले को रोकना भी अब भारी पड़ने लगा है। कोर्ट में क्या अपडेट है वो भी बताएं सुधीर। देखिए, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। आज जो 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, जैस कार्यकर्ता बताए जाते हैं, उन सभी की आज कोर्ट में पेशी है और हंगामे की आशंका के चलते यहाँ पे बड़ी संख्या में पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया गया है। आप खुद देख सकते हैं कि पूरे जो एरिया को यहाँ पे नो व्हीकल जोन से साथ ही हर शख्स की आवाजाही पर यहाँ पूरी तरह से रोक है। जिसका कोर्ट में काम है उसे ही यहाँ पे आने जाने दिया जा रहा है। और आप बैरिकेडिंग देखिए, तीनों जो रास्ते हैं सभी को पूरा पैक यहाँ पे किया गया है कि किसी भी तरह से जैस कार्यकर्ता यहाँ पे नहीं पहुंचे, क्योंकि जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार खबरें चल रही थी, हो सकता है कि बड़ी संख्या में जैस कार्यकर्ता यहां पहुंच के घेराव करें और कुछ भी बड़े हंगामे को यहां पे अंजाम दे सकते थे। यही वजह है कि बड़ी संख्या में यहाँ पुलिसकर्मी तैनात है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिस है और अब जो है इंतजार है, जो 5 जो लोग गिरफ्तार किए हैं जयस के, उनको यहाँ पे कोर्ट में पेश किया जाएगा और हर शख्स की यहाँ पे जो है एंट्री की देखी जा रही है कि आखिर कौन शख्स कोई जो है जयस से जुड़ा कार्यकर्ता या कोई उन्मादी या असामाजिक तत्व यहाँ पे प्रवेश ना करे। तो यहाँ पे पूरी तरह से जो है तैयारी पुख्ता है और अब इंतजार है जैस कार्यकर्ताओं का कि उन्हें कोर्ट में पुलिस जो है यहाँ पे पेश करेगी और उसके बाद क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात है। क्योंकि 50 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ यहाँ पे कायमी की गई है और बड़ी बात यह है कि जैस लगातार अब पुलिस को और जिला प्रशासन को चुनौती देता हुआ भी नजर आ रहा है। जी और घटनाक्रम को लेकर यह भी तय है कि सियासी तौर पर बयानबाजियां और आरोप प्रत्यारोप के दौर भी चल रहे होंगे। स्थानीय मीडिया में तो चल ही रहे होंगे
जी बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा जो कल का जो पूरा इशू हुआ था कि सांसद अपने काफिले के साथ रतलाम आ रहे थे, लेकिन जयस का एक रैली थी धराड़ में और वहीं पे है इनके काफिले को रोक लिया गया था और जम के हंगामा हुआ था। और जब उसके पीछे कलेक्टर की गाड़ी आ रही थी तो कलेक्टर खुद मौके पे पहुंचे, लोगों को समझाई देके बमुश्किल सांसद को वहां से हटाया था। सांसद ने आरोप लगाए थे कि उनकी गाड़ी के ऊपर पथराव भी हुआ था और इस मामले में जो कलेक्टर के गनमैन है वो भी इसमें घायल हुए। तो बड़ा कल इशू देखने को मिला था, रतलाम में बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिला था। इसके बाद सांसद ने कुछ बड़ी आशंका होने की भी, अनहोनी होने की भी यहाँ पे मीडिया से चर्चा में आशंका जताई थी। तो कुल मिला के जयस अब घेरे में है सभी के, और अब देखना यह है कि जयस का अगला जो है जो अगला कदम क्या होगा। कि आज बड़ी संख्या में यहाँ पे जुटने की इनपुट भी जिला प्रशासन को मिले हैं, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में पुलिस बल की रतलाम के जिला कोर्ट में और पूरे जो कोर्ट परिसर है वहां पे तैनाती की गई है। जी जी जी। गुमान सिंह डामोर साहब कह रहे हैं कि उनके साथ अनहोनी होगी, बताइए सांसद जी के साथ अनहोनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। सुधीर